उत्तर तो यही है कि आपको जो सिस्टम है ना, अब वो घूम फिर के जो ये जो ब्लूप्रिंट्स जो सराफ साहब ने दिया उसमें वैचारिक उत्तर तो है उसमें कि वो जो इनकम डिफरेंस है ना, वो क्या करता है, उपभोक्तावाद को लिमिट करता है। उन्होंने कहा कि पब्लिक, अब सवाल है इसको इम्प्लीमेंट करने का, 1:5 का जो रेशियो बताया है ना, इसका मतलब क्या है कि अभी जो खासकर ये अमीरों की जो जीवन शैली है ना, लाइफ स्टाइल है, उसको बदलने की जरूरत है। वो पूरी क्या है, वो है पर्यावरण के और पूरा बर्बाद करने वाली है। और जिसको यूं साधारण भाषा में कह सकते हैं ग्रीडी, ग्रीडी शब्द उनके लिए प्रॉपर ही नहीं है। ग्रीडी भी एक लिमिट में हो सकता है आदमी, इनका तो पूरा ही वेस्टेज करने का है, एनर्जी का भी वेस्ट करते हैं, पर्यावरण के संसाधनों का भी वेस्ट करते हैं। और आपने इसको लीगली अलाउ कर रखा है ना। मार्केट में जब आपके पास पैसा है और उस पैसे के बदले आप कोई भी सुविधा ले सकते हो, भौतिक भी और सेवा संबंधी सर्विस भी ले सकते हो, और फिजिकल जो गुड्स है वो भी उपयोग कर सकते हो। उपयोग थोड़ी है, भयंकर दुरुपयोग की तरफ कर रहे हैं। मतलब एक उसके पास आया ना कि $4 ट्रिलियन की प्रॉपर्टी एक व्यक्ति के पास इकट्ठी हो गई। अब बोलने में कह दिया ट्रिलियन, आप मैंने बोल दिया, सुन लिया। अब ट्रिलियन होता क्या, अब $1 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन तो एक व्यक्ति के पास इकट्ठा हो रहा है, ये अखबार में आया है। तो ये जो वेस्टेज जो हो रहा है, अब सवाल है इसको एनर्जी से कैसे जोड़ा जाए कि ये अगर पब्लिक की है एक, अगर पब्लिक उस लेवल पर मूवमेंट बनाए, पूरे वर्ल्ड की पब्लिक लोकल से लगाकर वर्ल्ड लेवल पर, और ये जो एजेंडा है कि आप 5 गुने से ज्यादा, मिनिमम से 5 गुने से ज्यादा तो कोई रख ही नहीं सकता करेंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एनर्जी का जो लेवल, अभी जो एनर्जी कंजप्शन है ना, वो जितना किया जा रहा है वो कम हो जाएगा, 1000 गुना कम। अब ये एवरेज तो वैज्ञानिक कह रहा है ना, 55% एनर्जी कम करने की जरूरत है। जो इमिशन के फॉर्म में ये कहते हैं वो है क्या, कि जो आप अभी जो ऊर्जा यूज कर रहे हो और उससे जो इमिशन हो रहा है, वो इमिशन 55% कम करो तो ये बच जाएगी। फिर जैसे जैसे ये और स्थिति बिगड़ेगी, जब 55 से 60 होगा, फिर 70 होगा, फिर 80% इमिशन कम करना पड़ेगा। और आपका जो जीवन का जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसी बन जाएगी कि जो एनर्जी है वो कम पड़ रही है आपको, जो एनर्जी लाई जा रही है। एक्चुअल में इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह, ये जो पवन ऊर्जा, ये तो इसलिए किया था कि आपको ये जो कोयले की फॉसिल को तो बंद कर दे और अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा डाउन करे, सिंपल बनाए। साधारण शब्दों में कहते हैं ना, साधारण रहो, सिंपल रहो। ये धर्म वालों ने, बेचारों ने ठीक ही बातें कही कि यार एक कपड़े में रहो, 2 कपड़े में रहो, ज्यादा कपड़े, मतलब जो फुल वर्कर जो होते थे धर्म वाले, वो कम से कम लेते थे और समाज को ज्यादा देते थे। यहाँ तो सारा इस पूंजीवाद का जो एजेंडा है, इसने बिल्कुल उल्टा काम कर दिया। तो ये एनर्जी की प्रॉब्लम है ना, वो एक मतलब इसका एक आयाम नहीं है, ये बहु आयामी है। इसमें जो मनुष्य का लाइफ स्टाइल है वो इसमें जुड़ी हुई है। लाइफ स्टाइल गरीबों से रिलेटेड नहीं है। जो अमीर लोग, जो उनकी जो लाइफ स्टाइल है, वो कुछ संख्या के जो अमीर है वो इतना वेस्ट करते हैं जितनी 50% पॉपुलेशन के पास जो साधन यूज करते हैं, वो तो कुछ लोग, वो अरबपति, वो वेस्ट कर देते। तो ये लोगों का जो मूवमेंट उस लेवल का बने, तब जाके इसका इलाज हो सकता है। ब्लूप्रिंट तो सराफ साहब के उसमें है कि जब आप 1:5 का इम्प्लीमेंट करते हो तो एनर्जी का स्तर ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा, एनर्जी कम चाहिएगी। और फिर लोग खुद डिसाइड कर ले कि कितनी एनर्जी है, क्या सिस्टम है, वो आगे की वो प्लानिंग वो खुद कर लेंगे, समझदार होंगे तो। हम उसके आगे का प्रोग्राम नहीं दे सकते। तो ये एनर्जी, अब कोई यूं कह दे भाई हम कम करें, क्या हम बैल के युग में चले जाएं, क्या पशु के उस युग में चले जाएं, कि पीछे तो जा नहीं सकते। हालांकि जो ट्रेडिशनली जहाँ पशु की एनर्जी, मनुष्य की एनर्जी,
इनको काम में ली जा सकती है। हम हर छोटी चीज में वो फॉसिल फ्यूल की एनर्जी को काम में लेते हैं। ये पूंजीवाद सिखाता है, क्योंकि उसकी दिशा ही अर्थव्यवस्था की वेस्टेज करने की है। हर मटेरियल जो पैदा वो करता है वो पर्यावरण के लिए बहुत घातक होता है। और हमारी जो कल्चर है, हमारी जो स्टाइल है, जो हम जो पेश करते हैं, जो मान्यता है जो बनती है, वो सारी पर्यावरण को बर्बाद करने वाली है। उसके कारण हम सारा करते हैं। कोई सिंपल रहना भी चाहे तो उसको कोई मान्यता नहीं मिलती। तो इसलिए ये जो एनर्जी का इश्यू इंटीग्रेटेड चीजों को देख के करना पड़ेगा। हमें पूरा जो विकास का मॉडल है, पूरा उस विकास के मॉडल में मनुष्य का आइडिया का भी मामला है, वो सारा, इसलिए वो जन आंदोलन कहते हैं अपन, कि पूरा आंदोलित हो पब्लिक, ऑल साइडेड, वैचारिक भी, स्ट्रक्चर के तौर पर भी, आचरण में भी, संगठन में, सब तरीके से चेंज होगा। जैसे अब शॉर्ट फॉर्म में तो जैसे इन्होंने अभी भागचंद जी ने बिल्कुल प्रैक्टिकल बात की कि यार गांव में जाके जाओ, लोगों को बताओ कि यार ये जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं इससे आपका पशुधन बर्बाद हो जाना है, चारा कोई नहीं रहना है, खाने पीने के सारे जो साधन है, जो आप आसपास की कुदरत से, अगर आपके पास पैसा नहीं है और सैकड़ों सालों से मनुष्य जो कुदरत के बल पर, पशु के बल पर, आसपास के जो संसाधन होते थे, पानी के, हवा शुद्ध होती थी, उसके बल पर जी लेता था, पशु शक्ति से, उससे एनर्जी भी वो वैसे यूज कर लेता था। हम ये नहीं कहते कि उस लेवल में जाना, उस लेवल में आप आ जाओ। सवाल है वो जो मिनिमम बना रखा आपने, वही नष्ट होने की तरफ जा रहा है। और नया जो आप दे रहे हो वो तो पूरी बायो लाइफ को नष्ट करने की तरफ जा रहा है, पूरा ही बर्बाद की तरफ जा रहा है। तो ये है बात है, क्या नहीं, वो टेम्परेचर के रूप में दिख रहा है। अब इनको तो ये समझ में आया हुआ है ना, कैपिटलिस्ट जो वो है, इनके अगुआ को समझ में आया कि हम दिशा ठीक है हमारी। कोई जानबूझ के कर रहा, कोई अनजाने से कर रहा, कोई मजबूरी में कर रहा होगा कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, इस फॉर्म में ये जा रहा। तो ओवरऑल ये है, पूरी जो लोगों की मानसिकता है वो चेंज हो, पूरी सोशियोलॉजी पूरी चेंज हो, और वो पूरा जो खाका है वो शराफ साहब ने दिया है। हम भी उसको इम्प्लीमेंट जो करने में हमारी बहुत मतलब जितनी नीड है उसके मुताबिक हम नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें बताने में भी प्रॉब्लम आती है। आचरण करने की जरूरत है। और टुकड़े में जैसे सज्जन जी ने जनरल डायरेक्शन ठीक वो बताई कि कोई टाइम नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है ये। और जो आपने बिल्कुल, भागचंद जी ने बिल्कुल ठीक वो बताई कि यार गांव में जाओ और बताओ यार तुम्हारा ये सारा खत्म होने की तरफ जा रहा है, जो विकास मॉडल आ रहा है। और फिर ये जो अधिकारी वगैरह, इनको ये कह रखा होता है, जैसे कोई अधिकारी मानवता की सोच भी रहा तो उसको कोई टेक्निकल साइड की बात जो ये बताते हैं वैसे पकड़ा देते हैं कि जनता का कोई आए तो आप आगे रखो ये वगैरह। प्रक्रिया ये होती है कि जो करना होता है उनको, जो जनरल डायरेक्शन जो मिली हुई है ऊपर से, वही ग्राउंड में इंप्लीमेंट होती है। बैलेंस ऑफ फोर्स उनके फेवर में है। पब्लिक कब उस योजना को चेक कर सकता है? बैलेंस ऑफ फोर्स वैचारिक तौर पर, संगठन के तौर पर, कूटनीति के तौर पर इतना कायल कर दे अधिकारी को भी, फिर पॉलिटिशियन में भी, उनको भी, यार हमारी दिशा तो गलत है, बच्चे ये लोग ठीक बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियन के भी समझ में आ जाए, इस लेवल का कोई मूवमेंट बने, इस लेवल का बैलेंस ऑफ फोर्स बने, तो ये मुकाबला हो सकता है। और जिस अनुपात में आप एक बना सकते हो, उसी अनुपात में पर्यावरण और मानवता के हक में कुछ काम होगा। तो घूम फिर के बात यही आती है कि बताओ जाओ लोगों में, वो हम कम कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं। बैलेंस ऑफ फोर्स बिल्कुल नहीं, ये जो शराफ साहब का जो भी खाका है उसके फेवर में बहुत सारा नगण्य टाइप ही कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ठीक है इसलिए नगण्य होते भी मानस ये बनता है कि हमें इस पर काम करना चाहिए।